सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी। चार लोक हैं, सबसे ऊपर सत्य लोक। उसके वहां पर केवल अकेला एक परमात्मा है, दूसरा वहां पे कोई है नहीं। जो वहां पे जाता है उसी में मिलकर के वही हो जाता है। वहां पर दो की गुंजाइश ही नहीं है कि वहां पर तुम अलग रहो। जो वहां जाएगा, बूंद समुद्र में मिली, समुद्र बन गई। समुद्र में चाहे जितनी बाल्टी पानी डाल दो, समुद्र के अलावा और वहां पर कुछ नहीं बचेगा। तो वो सत्य लोक है, उसी को सत्य लोक, उसी को परम लोक, वहां पे जो है उसी को परमात्मा, उसी को अचल पद, वही को उसी को पूर्ण पद कहा गया। उसके नीचे आइए, उसकी किरण से, जैसे सूर्य की किरण है, ऐसे ही जो उसका उसमें से किरण निकलती है, उस किरण से नीचे का ब्रह्मलोक बन गया। वहां पे केवल तीन है, एक से तीन में आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। एक कौन कौन? एक तो प्रकाश, यहाँ पर पहले नामदान में तुमको दिखाया गया, कान बंद के अनहद नाद सुनाया गया। ये जो नाद है ये ब्रह्मा हो गया, जो प्रकाश देखे ये शिव हो गया, जो तुम्हारी सूरत है वो विष्णु हो गए। सूरत क्या, यहाँ बैठे हैं, तुरंत वहां चौराहे पहुंच गए, तुरंत लखनऊ पहुंच गए, तुरंत सीतापुर पहुंच गए, तुरंत जो है सकरण पहुंच गए, तुरंत देवसा पहुंच गए। तो यहाँ से बैठे बैठे तो ये है तुम्हारी सूरत है, ये विष्णु है। तो वहां पर केवल तीन लोग हैं। और उसके नीचे देवलोक है। देवलोक में केवल प्रकाश, वहां सब काम प्रकाश से। वहां पे जितनी आत्माएं हैं उनका मकान भी प्रकाश का बना हुआ है, उनका भोजन भी प्रकाश से। प्रकाश से कैसे खाते हैं? जैसे यदि उनको खाने का मन हुआ कि रसगुल्ला खाएं, तो वहां इतना बड़ा रसगुल्ला नहीं मिलेगा हमको। वहां पे हवा चली, रसगुल्ला से तृप्त हो गए। जो सोचा वो तब वैसी हवा चली, उसी से तृप्त हो गए। तो तुम सब लोग पहले वहां पे देवता थे, फिर सोचा कि नीचे जो माया लोक है, जिसको मृत्यु लोक वहां कहते हैं, वहां के लोग मृत्यु लोक कहते हैं, वो माया लोक है। उसमें तो सब माया माया है। वहां पे तो सब असली रसगुल्ला मिलता है। और रसगुल्ले में भी चाहे काला वाला, चाहे लाल वाला, चाहे छेना, वो इतना बड़ा आएगा। तो कहा कि अच्छा ऐसा, तो चलो खा के वहां देखते हैं। वहां पे सब चीज असली, यहाँ पे तो केवल हवा चली, हवा से तृप्त हो गए, तो चलो वहां चलते। सब लोग यहाँ पे देखने के लिए आ गए कि वो माया लोक है। वहां पे तो खूब माया बटोरेंगे, बहुत धनवान होंगे, बड़े बड़े रसगुल्ला खाएंगे और सब चीज वहां पे खूब सुख भोगेंगे। वहां से आ गए, लेकिन यहाँ आकर के यहाँ का नियम जान नहीं पाए। कैसे यहाँ पे माया मिलती कैसे है, कैसे रहा जाता है माया में, ये जान नहीं पाए। तो सुख की जगह पे दुख भोगने लगे। चाहिए खूब अमीर होना, खूब बड़े होना, और हो गए सबसे गरीब। खाना भी नहीं मिलता है, रहने को मकान भी नहीं मिलता है, एक झोपड़ी डाले उसमें रह रहे हो, टेंट लगा करके उसमें रह रहे हो। क्यों? रहने का ढंग नहीं मालूम है कि यहाँ माया लोक में कैसे रहा जाए। तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि सबसे बड़ा दुख क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गरीबी के समान
कोई सबसे बड़ा दुख यही, इससे बड़ा कोई दुख है नहीं कि यदि गरीब हो। सबसे बड़ा सुख क्या है? संत मिलन सम सुख जग नाही। ये नहीं बताया गया कि खूब रुपया मिल जाए तो सुख है, ये नहीं कहा गया। क्या कहा गया? कि संत तुमको मिल जाए। संत मिलन सम सुख जग नाही। ये क्यों कहा गया? कि जब संत तुमको मिलेगा तो वो तुमको धर्मशील कर देगा, धर्म के रास्ते पर चलाएगा, धर्म तक जीव को पहुंचा करके धर्म में पहुंचा देगा। तब क्या होगा? धन संपत्ति जो है, धन संपत्ति सब बिना बुलाए धर्मशील पे जाए सुभाए। इनका स्वभाव है कि धर्मशील के पास में दौड़ दौड़ करके धन संपत्ति आएगी, खूब धनवान बन लो, लेकिन पहले धर्मशील बन जाओ तुम। अब धर्मशील कैसे बनोगे? संत मिलन सम सुख जग नाही। कहते हो कि संत तो जो है बहुत हमको रास्ते में मिलते हैं, देखते हैं, हम उनको रास्ते में प्रणाम भी कर देते हैं, बहुत से सत्संगों में भी जाते हैं, वहां संत देखते हैं, कई पंथ जो है हम खोज लिए, कई संत देख लिए, लेकिन फिर भी वैसे वैसे गरीबी की गरीबी है। केवल संत देखने से काम नहीं चलेगा। केवल स्कूल देख आयो, स्कूल चले जाओ, बाहर से देख लो कि ये स्कूल इतना बड़ा बना है, चले आओ, शिक्षा नहीं मिलेगी, उसमें एडमिशन कराना पड़ेगा। तो संत देख लिया तो संत के होके दिखाओ, संत के, तुम संत के हो जाओ, संत को अपने हृदय में बिठा लो और संत के हृदय में तुम बैठ जाओ। यदि तुम संत के हृदय में बैठ गए, फिर जो है वो रुक नहीं पाएगा। फिर जितना कुछ उसके पास में है, गूढ़ तत्व न संत छिपावे, लेकिन अधिकारी जब पावे। जितना कुछ है सब कुछ लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, लेते चले जाओ, लेकिन कब? जब उनके हृदय में बैठोगे तब। हृदय में बैठने का ढंग नहीं मालूम, बस प्रणाम कर लिया और कहा कि संत मिल गए, सत्संग सुन लिया, तो फिर जो है अभी चूक रहे हो, ज्ञानी नहीं हुए, अभी विद्या की तरफ नहीं गए, अभी अविद्या ही में हो। सकल अविद्या कर परिवारा, अभी अविद्या में। अविद्या क्या हो? पूजा पाठ जो बताया वो पूजा पाठ कर रहे हो, कहोगे कि हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं जितना गुरुजी ने बताया है, लेकिन अपने मन में जो है नहीं बिठा पाए, दिल में नहीं बिठा पाए। हनुमान जी ने जो है अपना दिल खोल करके दिखाया है कि उनके अंदर राम लक्ष्मण बैठे हैं। इनसे शिक्षा नहीं ले पाए। लक्ष्मी जी विष्णु की पत्नी और रहती कहाँ है? गणेश जी के साथ में। क्यों? इससे तुमको ये बताया गया कि वो बुद्धिमान है, जो जिसके बुद्धि होगी उसी के साथ साथ लक्ष्मी रहेगी। गणेश जी के पास में कौन बुद्धि थी? उनके भाई कार्तिकेय जी और इनकी दौड़ लगी कि जो संसार का पूरा चक्कर लगा करके पहले आ जाएगा वो बड़ा माना जाएगा। कार्तिकेय जी अपने वाहन पे सवार हुए, चल दिए, कहा कि हम जल्दी से चल दें, हम जल्दी से आ जाएं। वो चक्कर लगाते ही रहे।
ये बैठे, कहा कि तुम नहीं चले, चलो। कहा हम अभी कर लेंगे, उनको तब तक करने दो। उठे, शंकर जी का जो है चक्कर लगा लेकर के फिर बैठ गए, जीत गए। वहां नहीं चक्कर लगाना है, अपना ही चक्कर लगाना है। इस अध्यात्म में यदि संसार का चक्कर लगाने में पड़ गए, संसार का पूजा पाठ करने में पड़ गए, अविद्या में पड़ गए, बुद्धि में नहीं। इसीलिए गणेश जी को कहा गया कि विद्या बारिध बुद्धि विधाता, कि विद्या के समुद्र और बुद्धि के विधाता, मतलब बुद्धि को निर्माण करने वाले, बुद्धि देने वाले। तो ये संसार माया में कैसे रहा जाता है? तुम सब लोग ये पढ़े हो कि गर्भ से माया त्यागी हो। माया त्यागना नहीं है, इस माया में रहते हुए, जैसे कमल का पत्ता, कमल का पेड़ पानी में रहते हुए पानी के ऊपर रहता है, ऐसे ही जो है माया में रहते हुए, ऐसे ही माया में रहते हुए माया तुमको व्यापे ना, माया में तुम लिप्त न हो, माया से ऊपर रहो। मायाधीश बनना है कि माया तुम्हारी चेरी हो जाए, तुम माया के मालिक बन जाओ, माया के राजा। तुम्हारे अंडर में माया जो है, जो चाहो वो माया करने लगे, ऐसा बनना है। अब ये तो बहुत बड़ी बात हुई। ऐसा ऐसा बनोगे कैसे? तभी तो धनवान होगे, तभी तो अमीर होगे। और केवल लक्ष्मी की पूजा करने से नहीं, ये नहीं कहा गया कि पूजा करने से लक्ष्मी मिलती है। कहा तो गया है कि उद्यम के बस लक्ष्मी, पंखा के बस पवन, चले फिरे कछु पाइए, बैठे देगा कौन। तो लक्ष्मी उद्यम के बस है। अपना कर्म करो, उद्यम करो, लेकिन परमात्मा से जुड़े हो तो सब अपने आप आता रहेगा। तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, जो सोचोगे तुरंत हाजिर। तब देखोगे कि सुख क्या होता है। संत तुमको पैसे नहीं देते हैं, तुमको वो विद्या सिखाते हैं कि जो तुम सोचो, जो सोचो वो यहाँ तुमको सब स्थूल रूप में मिले। वहां देवलोक में सोचा, जो सोचते थे वो हवा चलती थी, उससे तृप्त होते थे। यहाँ तुमको वो विद्या सतगुरु सिखाता है कि जितना तुम मन से सोचते जाओ वो सब जो है सब तुमको मिलता चला जाए, बिना प्रयास के, बिना कुछ किए हुए। अब कहोगे कि नहीं, हमको तो सब करना पड़ता है। ओहो, करना क्या? वो अकर्म गति आपको बताई जाएगी कि कर्म तुम सब करो और फल की इच्छा ना करो। अकर्म गति जो है जब तुम्हारी होगी, सब कर्म स्वतः होते रहेंगे। अभी सोचते हो कि ये काम हम करते हैं, फिर ये नहीं सोचोगे, फिर सोचोगे करने वाला कोई दूसरा है, वो कर रहा है। जो तुम साधना पूजा पाठ करते हो तो विचार करो कि तुम्हारा मन कर रहा है। जैसे मान लो ध्यान किए तो ध्यान कौन कर रहा है? तुम्हारा मन कर रहा है। सूरत शब्द योग किए, अनाद नाद सुने, वो तुम्हारी सूरत कर रही है। तो तुम्हारी इंद्रियां करते हैं, मन करता है, सूरत करता है। तो ये तीन पद जो हैं, ये काम न करें, इन सबको स्थिर कर दो। कौन काम करे? यात्रा करना है जीव को। तो ये एक गलती कर रहे थे
क्योंकि सफर करना है आध्यात्मिक सफर। आध्यात्मिक सफर में परिधि से केंद्र पे आना है। इस संसार से उस सत्य लोक में पहुंच करके वहां पे अपना डेरा डाल लो, वहां पे रह करके और काम यहाँ का। जैसे वहां पे रह करके फिर कहोगे कि एक लोग क्या, हमको सैकड़ों लोग दो, वहां से बैठे बैठे हम सब काम कर देंगे। प्रधानमंत्री वहां से पूरा देश चलाता है, तो ऐसे ही जितने देश हमको दे दो हम उतने देश चला के दिखाएंगे उनको। तो वहां पे रह करके वहां से जब देखोगे ये सब काम तुमको बहुत छोटे दिखेंगे। कैसे छोटे दिखेंगे? जैसे यहाँ जमीन में हो, केवल देख लोगे कि वहां सामने से कौन आ रहा है। यदि इस छत के ऊपर पहुंच जाओ तो वहां देख लोगे कि वहां वाली रोड पे कौन आ रहा है। यदि हवाई जहाज से ऊपर हो जाओ तो देख लोगे पूरे बिसवा सीतापुर में जो है कहाँ ट्रेन जा रही है। चहलारी घाट में पानी जो है बाढ़ आई है कि नहीं आई है। तो ऐसे ही जितने ऊपर जाओगे उतने दूर का तुमको दिखने लगेगा, उतना दूर का उतने तुम्हारी दृष्टि बढ़ जाएगी। हम गीत की दृष्टि नहीं कहेंगे, गीत की दृष्टि क्यों कह दें, और वो दृष्टि तुम्हारे पास हो जाएगी कि फिर जहां चाहोगे वो देखने लगेगा। वो दृष्टि तुमको चाहिए तो रहना वहां सत्य लोक में है। तो उसके लिए आसान तरीका क्या है? बहुत से पंथ, बहुत से पूजा पाठ, बहुत से गुरु सब हम देख लिए। तो एक सतगुरु पंथ जो निकाला गया है, अब अपने सतगुरु पंथ पे आ जाओ। इसमें सब बहुत आसान कर दिया गया है। इसमें इतना आसान कर दिया गया है, अब सोचोगे कि इससे भी आसान कुछ हो सकता है या कोई पंथ इससे आसान हो सकता है? इससे आसान कोई पंथ हो सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सभी पंथों में हमको कुछ न कुछ करना पड़ता है, और जिसमें हमको कुछ करना पड़ता है वो पंथ माया का है, और इसमें हमको कुछ करना नहीं पड़ता है। कुछ तुमको कुछ नहीं करना है। जितना कुछ कर रहे हो उन सबको बंद कर दो। पूर्ण प्रयास रहित होना है। एक सतगुरु पंथ जो है ये बताता है कि कुछ न करने की स्थिति का नाम ध्यान है। जहाँ पे तुम्हारा मन बिल्कुल शून्य है, चल नहीं रहा है, कोई विचार नहीं आ रहे हैं, कोई भाव नहीं आ रहे हैं, उसका नाम ध्यान है। जहाँ पे सुरत मन सब स्थिर है वो समाधि की अवस्था हो गई। उसमें तुमको कुछ नहीं करना है। नीचे वाले पंथ जो है उनमें क्या बताते हैं कि जब तुम्हारी दृष्टि संसार में है, तुम संसारी हो गए, ये दृष्टि अंदर को मुड़ गई, उसको ध्यान कहते हैं। और सतगुरु पंथ क्या बताता है? ध्यानातीत, क्योंकि परमात्मा ध्यानातीत से मिलेगा, ध्यान से मिलेगा नहीं। वो ध्यानातीत है, मनोतीत है, इंद्रियातीत है, इससे मिलेगा नहीं। ध्यानातीत क्या है? हम कुछ नहीं कर रहे, पूर्ण प्रयास रहित हैं, इंद्रियां स्थिर, मन शून्य, सुरत स्थिर हो गई। तन थिर, मन थिर, सुरत थिर, निरत भी यदि थिर हो, कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। निरत क्या है? अंदर प्रकाश देखते उसको निरत कहते हैं। ये सब स्थिर कर देना है, स्थिर कर देना है, शून्य कर देना है,
तो जब तक तुम कुछ करोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इसमें सबसे आसान क्या क्या गया कि तुमको कुछ नहीं करना। तुम जब तक कुछ तुम करते रहोगे, प्रयास करते रहोगे, परमात्मा नहीं आएगा। जब तक चिल्लाते रहो कि आ जाओ नहीं आएगा। तुम बिल्कुल जो है कि अब कोई न सहारा, अब हमको कोई सहारा नहीं है, सबको सबकी तरफ से हम छोड़ दिए सहारा, बेसहारा जैसे हुए तुरंत वो प्रकट। तो इसमें क्या करना है? तुमको कुछ नहीं करना है। तो इससे भी कोई आसान पंथ हो सकता है कि जिसमें जितना तुम करते हो सब तुमको बंद करना है, और पंथों में सब तुमको करना है। और पंथों में कि ये सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो, ये माला जपो, ये आरती करो, ये तुमको सब करना है। और इसमें जितना कुछ कि अब बहुत दिन कर चुके, अब सब करना बंद। अब तुम कुछ न करो, तुम जो है बिल्कुल पूर्ण प्रयास रहित हो जाओ, वो तुरंत प्रकट हो जाएगा तुम। तो जो प्रकट होते हैं, जितने अवतार हुए हैं, तो राम का अवतार दिन में हुआ और शुक्ल पक्ष दिन में, और कृष्ण का कृष्ण पक्ष अंधेर पखवाड़ा था, और रात थी, रात के 12 बजे थे। तो वो देखो, दिन में उजेर पाख, ये अंधेरा पाख, और रात में। और जो कलयुग में अवतार हुआ नरसिंह भगवान का, तो न उजेरा पाख न अंधेरा पाख, न दिन न रात, न अंदर न बाहर। देखा अंतर सब में कितना अंतर बड़ा है। तुम न अंधेरा पाक, न उजेरा पाक, न दिन न रात, न सुबह न शाम जो है। तो कैसा न अंदर न बाहर, कैसा अवतार हो गया तुम। तो सब अवतारों में अंतर हुए हैं। अब अवतार तुमको अपने अंदर कराना है। क्यों कराना है ये समझो। तुम सोचते हो कि सारा संसार सब जो है सब सही हो जाए, सब ठीक हो जाए, और सोचते हो कि यदि हम कहीं संत बन गए तो हम पूरा संसार सब सही कर देंगे। तो ये नहीं करना है। वो अपना जीवन जी रहे, सब जो है स्वतंत्र हैं। जैसा मन हो वैसा जीवन जियो, जैसा मन हो वैसा बनो। चाहे तालाब का पानी पियो, चाहे फ्रिज का पानी पियो, सब स्वतंत्र हो जो तुमको करना हो। तो तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा क्यों डाली जाए कि तुम जो है कि हम तुमको सही कर देंगे। सबको नहीं सही करना है। जो चाहते हैं केवल उनको सही करो। जो चाहते हैं सबकी स्वतंत्रता में बाधा न डालो। धीरे धीरे जो है सब जो है अपने आप सही हो जाएंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, जब उनका समय आएगा अपने आप सही हो जाएंगे। तो सही करने के लिए सतगुरु पंथ में नामदान लेने के लिए क्या होता है। सतगुरु पंथ में जितने लोग नामदान चाहते हैं, यहाँ पर सीधे जीव को परमात्मा से जोड़ दिया जाता है। और जोड़ क्या, वहां पर दो नहीं रहते हैं। जीव उसके जैसे सन्मुख किया गया तो जानत तुम्हें हो जाई। वो परम जीव जो है यही परमात्मा होता, वहां दो है नहीं। जीव को परमात्मा बना दिया गया। तो जहां विष्णु होंगे तहां लक्ष्मी जी अपने आप होंगे। लेकिन उसमें क्या करना है, कहां से चालू करना। सबसे पहले तो यहाँ पर यह सिखाया जाता है खान पान कि जो
एक तो शाकाहारी हो जाओ, जो लोग मांसाहारी हैं वो छोड़ दो, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, दारू पीना, जितने लोग दारू पीते हो वो छोड़ दो, ये दैत्यों का भोजन है। फिर क्या करना है, बीड़ी, सिगरेट, पुड़िया, पान, तंबाकू ये छोड़ दो। जब इतना सब छोड़ लेना, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में पॉजिटिव सोचना जो है सीख लो। ये इसलिए कि जिस दिन इस जीव को परमात्मा बना दिया जाएगा, जैसे परमात्मा के सन्मुख पहुंचोगे, जैसे सत्यलोक पहुंचोगे और एक बार पहुंच गए फिर नीचे दोबारा कभी नहीं आओगे, न इस जन्म में न अगले जन्म में, चाहे जितने जन्म लो फिर उसके नीचे नहीं आओगे, हमेशा वहीं। जहां एक बार जो पहुंच जाता है फिर उसके नीचे कभी नहीं आता है। तो ये तुम्हारी इच्छा हुई कि हम फिर दोबारा जन्म ले, तो फिर तब जन्म हो जाएगा। बहुत बड़े घर में, राजा के घर में जन्म होगा तुम। तो पहले तो विचार अच्छे होने चाहिए, खूब पॉजिटिव सोचना सीख लो। नंबर 2, डर समाप्त हो जाए। यदि डर है और विचार अच्छे नहीं है तो वो शिक्षा जो है वो उससे तुम ही नष्ट हो जाओगे। यदि बस के ऊपर जा रहे हो बैठे और सोच रहे हो कि आगे कहीं बस लड़ न जाए, आगे कहीं लड़ न जाए, तो आगे लड़ जाएगी तुम, क्योंकि तुम उस पद में पहुंच गए हो, जो सोचोगे वही होने लगेगा तुम। एक लोग अपने गुरुजी से कहे कि गुरुजी चलो, हम कहाँ जा रहे हो, कहा हम चल रहे हैं स्वर्गलोक, कहा हमको भी ले चलो, कहा वहां पे तो कल्प वृक्ष है, कहा कि पूरा स्वर्गलोक जो है कल्प वृक्ष ही है, उसी को कल्प वृक्ष कहते हैं, कोई वहां पेड़ नहीं लगा। वहां पहुंच करके जो सोचते हो वो जो है तुमको मिलता है। कहा हम गुरुजी जरूर चलेंगे, कहा चलो। तो अब गुरु शिष्य वहां पे पहुंचे, कहा गुरुजी आप नहाने को कह रहे थे कि जाएंगे, तो जल्दी से नहा आओ। गुरुजी कपड़े लिए नहाने चल दिए। अब ये बैठे, जब तक गुरुजी आवे तब तक हम यहाँ पर सब को माया इकट्ठा कर ले। सोचा कि इधर सोने के सिक्के इधर लग जाएं, इधर चांदी के सिक्कों का ढेर, और इधर हीरा, इधर मोती, तो खर 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 हुआ, सब जो है सब ढेर लग गए। बहुत खुश हुए, कहा अरे वाह। फिर सोचने लगे कि गुरुजी तो आते होंगे जो है, अब ये है आएंगे तो उनको दिखाएंगे तुम। फिर सोचने लगे कि गुरुजी तो अभी तो उनको आने में देर है, कहीं ऐसा न हो कि घर से चोर बंदूक लेकर के आ जाएं और हमको मार दें, पूरा धन जो है सब लेके चले जाएं। जैसे सोचा उधर से चोर आ गए बंदूक लेकर के, इनको मार दिया, धन लेकर के चले गए। इनको कहाँ मिला? तो ऐसे ही ये विद्या जो है, इतनी ऊंची विद्या सीखने के पहले पॉजिटिव थिंकिंग, अच्छा सोचने लगो, फिर तुमको नेगेटिव बात ही ना हो। फिर ये नहीं सोच सकते हो किसी के ऊपर कि इनका हाथ टूट जाए, इनके चोट लग जाए, ये नहीं सोच सकते हो। तो पहले तो खान पान दुरुस्त करो, फिर विचार तुम्हारे अच्छे हो जाएं और अच्छे भाव हो जाएं। भाव क्या? भाव विचार में अंतर जाने। विचार तो जो हम सोचे, भाव अब जैसे बैठे हैं, दुखी बैठे हैं तो ये दुख वाला भाव है। यदि चिंता में बैठे हैं, अब किसी के ऊपर गुस्सा है, अब मन में जो है अंदर अंदर कुरेद रहे हैं, तो ये देखो कि किस भाव में रहते हो। ये सब समाप्त करके केवल प्रसन्नता वाला भाव हो कि हर समय प्रसन्न हूं, हर समय प्रसन्न हूं। तो ये जब सीख जाओगे
जितनी जल्दी ये सीख जाओ, तुरंत दूसरा नामदान ले लो, मायाधीश बन जाओ, और फिर देखो कि कितना कितना धन, कितनी संपत्ति, धन संपत्ति सब बिना बुलाए कैसे आता है। फिर उसका लाभ लो तुम। लेकिन पहले ये जब सीख लोगे तब दूसरा नामदान यहाँ से मिलेगा, और नामदान के बाद में वो विद्या बताई जाएगी। तो पहले खान पान सही, फिर विचार सही, भाव सही, दो चीजें हो, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर, इनको छोड़ना है। इनको छोड़ना है क्योंकि यह काम में सभी ठगे गए, सब छल लिए गए, देवी देवता सब काम में चले गए। क्रोध में गई तप शक्ति, जितनी तुम्हारी तपस्या की शक्ति है, गुस्सा आई सब नष्ट। तो काम क्रोध लोभ लालच जो है छोड़ना पड़ेगा, तब लक्ष्मी मिलेगी। जब तक तुम्हारे पास लालच है, क्या लालच, कि अभी सोचते हो कि 1 लाख हमको मिल जाए, 1 लाख मिल गया, सोचते हो अरे जब इतना केवल आसानी में कहने से 1 लाख मिल गया तो अब हमको 5 लाख चाहिए, 5 लाख मिल गया। कहा नहीं, अब तो हमको 20 लाख चाहिए, 20 लाख मिल गया। कहा नहीं, इतने में कुछ नहीं होता, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ मिल गया। कहा कुछ नहीं, अब हमको बिना 10 करोड़ के काम में नहीं चलेगा। तो देखो, तो ये जो है लालच समाप्त होना चाहिए, लालच समाप्त होना चाहिए। कहानी सुना होगा अरस्तु की, अरस्तु बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। वो अपने गुरु जी के साथ में एक समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए। तो गुरु जी जरा टहलते टहलते आगे निकल गए, ये पीछे थे, तो पीछे उसमें से लहर आई तो हीरे मोती आ गए, तो ये उसको बटोरने लगे। कहा हम इनको बटोर लें। गुरु जी चले गए, तब वो पीछे मुड़ के नहीं देखे, बटोरे। तो बटोर करके अब इनके पास वहां पर क्या था, कुर्ता निकाला, उसमें सब भर लिया, पैजामा निकाला, वो सब भर लिया। फिर कहा कि और फिर बैठे हैं कि फिर लहर आवे, तो फिर लहर आई, फिर उसमें जो है बनियानी निकाला, सब कपड़ों में सब भर लिया। उधर से गुरु जी आए, कहा ये तुम सब नंगे नंगे बैठे हो क्या? कहा देखो गुरु जी कितना। कहा अरे तो अब तो चलो। कहा अभी फिर लहर आ रही है। फिर उधर से एक मनुष्य का खोपड़ी का कंकाल जो है उधर से मिल गया, उसमें भरने लगे, उसमें भरने लगे। तो उसमें जितने सब लहरें आवे सब उसमें खूब भरे। सुबह से शाम तक भरा, वो पूरा नहीं हुआ। तो गुरु जी कहें कि चलो। कहा नहीं, हम इसको भर लेंगे तब चलेंगे। कहा ये मनुष्य की खोपड़ी कभी भरती नहीं है, चाहे जितना इसमें भरो, इसमें कम का कम ही रहेगा, कभी पूरी नहीं होती है, कभी भरेगी नहीं तुम। तो ये बताया जा रहा है कि लालच न करो। जब तक तुम लालच करोगे तुमको नहीं मिलेगा। लालच छोड़ दो, सब तुम्हारे पीछे पीछे वो चीज। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर। मद मत्सर माने ईर्षा द्वेष। ईर्षा द्वेष गांवों में बहुत होता है, इसीलिए लोग गांव से शहर में आते हैं। गांव से शहर में लोग इसलिए आते हैं कि गांवों में बहुत ईर्षा द्वेष है। वहां कोई ये नहीं सोचता है कि हमारा पड़ोसी अच्छे से खाए। यदि उसका मकान उनसे अच्छा हो गया तो रोज सोचेगा इनका मकान ये कैसे, जिस पर यदि बम गिर जाता टूट जाता तो अच्छा होता। तो गांवों में बहुत ईर्षा द्वेष है। तो यदि तुम गांव में रहते हो तो शहर की तरह से रहो। किसी सबसे ईर्षा द्वेष छोड़ दो। ये न सोचो कि हमारा पड़ोसी या हमारा गांव वाला
हमसे ऊपर न निकल पाओगे। जब तक ये सोचोगे कि ये निकल हमसे ऊपर न निकले, फिर तुम नहीं निकल पाओगे। और जिस दिन सोचोगे कि सब हमसे ऊपर निकल जाए, उस दिन सबसे ऊपर तुम होगे। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद मत्सर, इनको छोड़ना है। ये नंबर 3 पे आए। पहले पे तो खान पान, बीड़ी सिगरेट सब उसी में आ गया। फिर ये 7 चीजें। फिर इसके बाद में क्या है? फिर इसके बाद में अपने में नम्रता लाओ। देखो तुम्हारे में कितनी नम्रता है, सबका सम्मान कितना करते हो, सबका सम्मान कितना करते हो। तुम्हारे विचार कैसे हैं, तुम्हारी बोली कैसी है। यदि बोली अच्छी नहीं सीख पाए, दूसरा नामदान नहीं मिलेगा कभी, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी उनका। अब बोली कहोगे कि हम तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ये देखो कि तुम्हारी बोली कौवा की तरह की काव काव की है कि कोयल की तरह से मीठी बोली है। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है। कोयल मीठे बोल सुनाकर बस में सबको कर लेती है। तो जो काव काव बोलते हो, कठोर वचन बोलते हो, उसको छोड़ो। मीठी बोली, नम्र बोली, नम्र स्वभाव, उत्तम चरित्र, चरित्र अच्छा हो, बोली मधुर हो, मीठी हो, नम्र हो, सार्थक हो, व्यवहार अच्छा हो, तुम्हारे अंदर प्रेम हो, दया भाव हो, अंदर सबके ऊपर दया हो। इतना सब करना तुम्हारा काम। यदि इतना सब तुम करके दिखाओ, ये प्राइमरी की शिक्षा है। यहाँ पर प्राइमरी नहीं पढ़ाया जाता है, यहाँ पर पीएचडी की शिक्षा है। यहाँ पर तुमको सीधे परमात्मा से जोड़ा जाएगा। तो इतना सब ये तुमको अपने आप जो है पढ़ना है, चाहे कहीं ट्यूशन पढ़ो, चाहे कहीं कोचिंग करो, चाहे ऑनलाइन कोचिंग करो, इतना सब तुमको खुद सीखना है। और इतना सीखो, फिर पहला नामदान लो। पहले नामदान में केवल तुमको अंदर का प्रकाश दिखाया जाएगा, अनहद नाद सुनाया जाएगा। ये क्यों प्रकाश दिखाया जाता, अनहद नाद क्यों? क्योंकि तुमको बाहर से जो तुम्हारी दृष्टि बाहर मुखी है, उससे तुम्हारी दृष्टि अंतर्मुखी की जाती है। बाहर से अंतर्मुखी क्यों की जाती है? क्योंकि जीव अंतर में है, जीव तुम्हारे अंतर में है, यात्रा जीव की करानी है। इसलिए जो है पहले बाहर से अंतर्मुखी तुमको करा दिया गया। बाकी और ये नहीं कि जिंदगी भर प्रकाश देखते रहो, जिंदगी भर कान बंद करके अनहद नाद सुनते रहो, फिर ये कुछ नहीं करना है। ये सब छूट जाता है, सब छोड़ना पड़ता है। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद हूँ मर जाए, और सूरत समाने शब्द माँ ताहि काल ना खाए। तो ये सब मर जाते हैं, ये सब नष्ट हो जाते हैं, ये सब छूट जाते हैं। इनको तुम्हें बस केवल जब तक दूसरा नामदान नहीं मिला है, तब तक इनका सहारा लो, क्योंकि तब तक तुमको अंतर्मुखी रह करके दिखाना है। फिर जिस दिन उस परमात्मा की दया हुई, गुरु की कृपा हुई, उस दिन तुरंत बुलाएगा कि आओ, अब तुम पात्र हो गए हो, अब तुमको सीधे वहां पे पहुंचा रहे हैं। सीधे वहां पे पहुंचा दिए जाओगे, तुरंत पूरा रूपांतरण एक ही दिन में, दूसरा दिन नहीं लगेगा, 1 मिनट का काम है। अष्टावक्र से राजा जनक ने पूछा, कितना समय लगेगा?
उस सत्य को जानने में कहा कि केवल 1 मिनट, दूसरा मिनट नहीं। तो जैसे तुम्हारा दूसरा नामदान होगा तुरंत वहां पे पहुंच जाओगे। तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुमको उसमें भी कुछ नहीं करना, केवल सतगुरु दृष्टि डाल करके सीधे यहां से उठा करके वहां रख देगा। पहुंच गए। फिर क्या, फिर तो अब तो जो है इस प्रकट ब्रह्मांड के सबके राजा बन गए। प्रकट ब्रह्मांड सबके राजा बन गए। फिर तुमको उस तरह से रहना पड़ेगा। और फिर कहीं यदि गुरु ने देखा कि वहां पे खेत में खड़े हुए सिगरेट पी रहे हो, वहां पे तंबाकू जो है बना करके लो पंडित जी तुम भी तंबाकू खा लो तुम, तो बन गए राजा। और प्रकट ब्रह्मांड के राजा, राजाओं के भी राजा, और वहां पी रहे हो सिगरेट, मुंह से किसी को दे रहे हो गाली, तब फिर नहीं सही है। तो फिर आगे की विद्या वो फिर गुरु नहीं बताएगा। और फिर तुमको फिर वहीं पे रोक दिया जाएगा। फिर वहां से नीचे नहीं उतरोगे, क्योंकि जा सुनाम सुमिरत यक बारा उतर नर भव सिंधु पारा। केवल एक बार वहां पहुंच गए फिर दोबारा काम ही नहीं। और उसी दिन से तुमको पूजा पाठ सब करना बंद। फिर उस दिन से फिर पूजा पाठ कुछ नहीं करोगे, तुम सब करना बंद। फिर किसकी पूजा करोगे? तुम परमात्मा ही बन गए। तुम जो पूजा करने वाला था वो वही हो जाएगा। तो अब वो कौन किसकी पूजा करेगा? तो इसलिए पहले पात्र बन जाओ और फिर दूसरा नामदान के योग्य बन जाओ कि गुरु जो है तुमको अपने हृदय में बिठा ले। और दूसरा नामदान जिस दिन मिला फिर भी ये न सोचना कि अब तो दूसरा नामदान मिल गया, अब वहां जाकर के क्या करें। फिर उसके आगे की शिक्षा कभी हमेशा सीखते रहोगे, कभी पूरी नहीं होगी। जितना सीखोगे उसके और आगे कुछ है, जितना और सीखोगे उसके और आगे है। जैसे तुम गिनते रहो 1 करोड़ 10 करोड़ अरब खरब 10 करोड़, फिर नील 10 नील, मिलियन ट्रिलियन बिलियन सब जो करोगे, फिर मतलब अब कहोगे इसके आगे कुछ नहीं, उसके आगे 10 बिलियन 100 बिलियन करोड़ बिलियन, फिर 10 करोड़ बिलियन, कभी पूरी नहीं होगी, अनंत होगी। तो ऐसे ही सदगुरु की शिक्षा जितनी जल्दी तुम सीख पाओ वो उसका लाभ उठा लो। इसलिए वहां से देवलोक से आए थे सभी देवता सोच रहे हैं कि यदि हमको मनुष्य का जन्म मिल जाए तो हम वहां से खूब धनवान बन के दिखाएं, और तुम वहां से आए हो यहाँ पे गरीब बन गए। तो सतगुरु को तुरंत खोजो और फिर पात्र बनो। पहला नामदान लो, दूसरा नामदान जो है वो ले लो। और फिर ये नहीं कि दूसरा नामदान हो जाए फिर तब आना बंद कर दो, क्योंकि बहुत लोग जिनका नामदान जब होता है फिर वो जल्दी नहीं आते हैं। अब पिछले सत्संग में जिन लोगों का नामदान हुआ था मालूम नहीं कि आज वो आए कि नहीं आए, मतलब जो है मतलब तो अब वो सोचते हैं अब क्या, अब तो हमको मिल ही गया जो हम जैसे सोचते थे, अब तो हमको जो है वो मिल ही गया, अब वहां पे गुरुजी और इसके आगे क्या देंगे। अब तो जो है दूसरा नामदान मिल गया, इसके आगे कुछ है नहीं। ये तो गुरुजी बताते हैं कि इसके आगे कुछ है नहीं, वहां पे हम पहुंच गए, अब जो है कुछ नहीं। तो इसलिए शिक्षा जितना बड़े बन जाओ, करना सबका सम्मान कभी ना भूले हम, इतना बड़े महान गगन को छू ले। गगन क्या है?
जो अंतर का आकाश, अंतर का आकाश क्या है? जो अंदर अनहद नाद सुनते हो वही अंतर का आकाश है। उसको सुन लिया, आकाश को छू लिया, तो आकाश छूना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। तो अब सभी को पात्र बनना है, और जो लोग दूसरा नामदान नहीं लिए हैं उसकी तैयारी करें, जो पहला नामदान नहीं लिए हैं उसकी तैयारी करें, और जो नामदान ले चुके हैं तो उसके आगे की शिक्षा वो जो है सीखें। सभी को राधा स्वामी, राधा स्वामी।